के राजा चंदूलाल थे। वो उनकी वार्तालाप कैसे हुई मेरे को दोनों की शिवनी चालू कैसे हुई? गुरु महाराज राम चौकी से पूर्व में जाने के लिए निकले, हाँ तो बीच में पड़ता है मालवा प्रांत। मालवा मालवा प्रांत में एक स्टेट है, हाँ, जिसका नाम है शिवनी। है? शिवनी नाम का एक कोई नगर था, अच्छा अब भी है, शुरू भी शिवनी। शिवनी, अच्छा वो नगर था। हाँ, नगर था। वो नगर का राजा था चंदूलाल। अच्छा राजा चंदूलाल को पता चला कि कोई संत नगर में आए हैं, हाँ तो उसने अपने खास लोगों को भेजा कि भाई संत हमारे नगर में आए हैं, तो उनको बुलाना चाहिए। जब संत को सदगुरु सुखराम जी महाराज को लेके आए, तो एक सीधे साधे ब्राह्मण वेश में थे। उनका पहनावा ब्राह्मण था। कोई उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए थे साधु के, और न उनके पास कोई वाणी जी थी। उल्टा उनके पास उनकी वो माता जी थी, तीसरी पत्नी। तो राजा चंदूलाल ने पूछा कि आप संत हो? आप तो संत कम से कम भेष से तो नहीं दिखते। तब महाराज ने राजा चंदूलाल को कहा कि हे राजा, आपको मेरा भीतर का भेष नहीं दिखेगा। भेष तो मैंने भी पहना है, मगर मेरा भेष बाहर बाहर का नहीं है। बाहर का भेष समझते, जैसे मैंने कपड़े पहने हैं, ये बाहर का भेष है। राजा, ऐसा भेष हमारा, मेरा भेष ऐसा है। कैसा है कि भेदी जके बलि विद जाने, अंदर से मेरी लीव रात दिन परमात्मा से लगी है, और मैंने भीतर का भेद पहना है, और ये भेदी ही जान सकते हैं। कर्मी मतलब कर्मकांड करने वाले आपके जैसे करनी करनिया में कर्म कांडों में लगे हैं, उनको मेरे भेद के बारे में, मेरे भेष के बारे में, मेरे इस ज्ञान के बारे में उनको कुछ भी नहीं समझेगा, वो नहीं जान सकते। फिर कहा कि भाई कम से कम साधु लोग जो कफनी पहनते हैं और गोदड़ी ओढ़ते हैं, ये कुछ दिख नहीं रहा। तो महाराज ने कहा कि मेरे पास भी एक चोड़ा है। कहा महाराज ने, भेदी जके भली विद जाने, कर्मी लखेन सारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रहे कर्मासु न्यारा। तो कहते हैं मेरा भेष कैसा है? मेरा भेष अंदर का है। कफनी हमें क्षमा की पेरी, मेरे पास कफनी है, वो वस्त्र के ऊपर रहते हैं, उसको कहते हैं कफनी। तो मेरे अंदर क्षमा की कफनी है, मैं क्षमा करता हूँ, मेरे अंदर क्षमा है। कफनी मैंने क्षमा की पेरी है। कफनी हमें क्षमा की पेरी, ज्ञान गोदड़ी ओढ़ी, मेरे पास ज्ञान की गोदड़ी मैंने ओढ़ी है, मेरे पास ज्ञान है। और चोड़ो अजब दया को गल में, मेरे पास दया का चोड़ा है। क्षमा की कपनी है, ज्ञान की गोदड़ी है, और ये जो स्त्री मैंने साथ में रखी है, मैंने कुबुद रूपी स्त्री का त्याग किया है। कुबुद कामनी को मैंने छोड़ा है। रमता संग रमू जग माई, इन मन को शिष कीना। जब राजा ने पूछा
आपकी लीव किसके साथ लगी है और आपका गुरु कौन है, आपका चेला कौन है। तो महाराज कहने लगे, शरीर के अंदर जो श्वासा चलती है, आती जाती श्वासा, उसमें मैं ध्यान लगाता हूँ, मैं उसके साथ आनंद लेता हूँ। भैया कुछ मालूम नहीं इनको, नहीं समझे क्या भक्ति कुछ भी मालूम नहीं। अब वो आती जाती श्वास समझ रही ना वो। दवाई लाती मैं, दवाई लाती मैं। कोई बात मत दे देना ना, सोएगी नहीं दूसरी कोई जल्दी। रमता संग रमो जुग माई, इन मन को शीस खीना। गोपी चंद्र राजा भरतरी का एक कथा सुनाओ मेरे को। और डबल 2 बार दवाई देना पड़ता है, एक अभी दे क्या देती हूँ। 2 बार? हाँ 2 बार देनी है? हाँ। अच्छा